नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमें मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहले तो लोग ये है कि घर में ही हाथ जोड़ने में शर्माते हैं। मंदिर जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मंदिर लोग आज जाते हैं फैशन के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में। क्या ये उचित है? और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो घर में भी हैं, तो मंदिर में जाके दिखावा क्यों करना। बात सही है कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, तो उसके लिए हम दिखावा क्यों करें, मंदिर में क्यों जाएं, क्यों आडंबर करें। एक हम उदाहरण देते हैं कि मान लिया हमें बहुत गर्म लग रही है, तो उसके लिए अगर हम हाथ वाला पंखा लेंगे, वो कितना आपको राहत देगा? थोड़ा बहुत देगा। फिर हम इलेक्ट्रिक फ़ैन लेते हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा राहत देगा। फिर अगर हम कूलर के सामने बैठते हैं तो उसमें और ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन जब हम एसी के सामने जाते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। कहा जाए कि मन को वो सुकून मिलता है, वो खुशी मिलती है, या शरीर को वो ठंडक मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। तो सेम वही है कि अगर हम घर में पूजा करते हैं तो हम अकेले पूजा करते हैं, या हो सकता है बीवी बच्चे 2-4 लोग और कर लेंगे, तो वहाँ का जो एनर्जी लेवल होगा, मंत्र जाप होगा, कितना होगा भाई? बहुत ज़्यादा। दिन भर में आप 5 मिनट, 10 मिनट, या दिया जलाएंगे तो 10-15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा। धूप बत्ती जलेगी, कितनी जलेगी? और वहाँ पे आप कितना शंख की ध्वनि होती है, घंटे की ध्वनि होती है। अब अगर हम मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में सुबह से शाम तक तांता लगा रहता है, लाइन लगी रहती है। कुछ मंदिर में कहा जाए कि लोग नहीं जाते हैं, और कुछ मंदिर में ऐसा होता है कि लाइन लगी रहती है। इसका भी बहुत बड़ा खेल है सारा एनर्जी का, शक्ति का, कि जहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन लगी होगी, आप समझ लीजिए कि वहाँ पे लोग, अगर मान लीजिए 1000 श्रद्धालु डेली जा रहे हैं, और कुछ नहीं 2-4 मिनट की पूजा में वो 100 बार मंत्र का जाप कर लेते हैं। आप तुरंत 1000 से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, तो कितना मंत्र जप हो रहा है। और जहाँ पे आपका 2-4 भक्त जा रहे हैं, वहाँ पे वो 100 मंत्र जाप करते हैं, तो कितना हो रहा है। प्लस वहाँ का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पे श्रद्धालु भक्त ज़्यादा जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ मंदिर ज़्यादा मेंटेन नहीं होते हैं, लेकिन उनमें एनर्जी होती, शक्ति होती है। और कुछ मंदिर बहुत ज़्यादा मेंटेन होते हैं, लेकिन वहाँ पे भक्त नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका शक्ति का वो बात नहीं रही। इसीलिए आपका कहा जाए, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, शक्तिपीठ हो गए, माता जी के शक्तिपीठ होते हैं। इन सब शक्तिपीठ क्यों रखा गया, मंदिर क्यों नहीं रखा गया? शक्तिपीठ का मतलब है वहाँ पे मंत्र जप से वहाँ की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाया गया, वहाँ पे शक्तियाँ और ज़्यादा इकट्ठा हो गई। इसीलिए मित्रों कि आपको कम से कम महीने में या हफ्ते में 1 बार लोकल मंदिर में कहीं ना कहीं जाना चाहिए, और कम से कम साल में 1 बार किसी बड़े मंदिर में जाना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपका रोज़मर्रा की जीवन में जो परेशानी चल रही है, हम इधर उधर के भटकते रहते हैं, हमें ये काम करना, हमें वो काम करना, हमें ये करना। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जब मंदिर में जाते हैं वो शांति मिलती, वो सुकून मिलता है कि जो कहीं नहीं मिलता है। लगता है जैसे जीवन यहीं पे है और यहीं के बाद नहीं है। तो वो क्यों सुकून ऐसा मिलता है? क्योंकि वहाँ की शक्तियाँ, वहाँ की एनर्जी ऐसी है कि आपको कुछ भी और सोचने पे मजबूर नहीं करती हैं। और बाकी अगर आप घर में हैं और माला जप रहे हैं या दिया जलाए बैठे हैं, तो आपको मन लगा रहता है कहीं मोटर तो नहीं बह रहा है, बच्चे को स्कूल में जाने में लेट तो नहीं होगा, हमें आज ऑफिस में ये जाना था तो ये तो नहीं भूल गए, आज हमें बॉस के साथ ये करना था। लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो आप खुद फील करेंगे, आपके मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आएंगे। वहाँ पे आपको केवल भगवान नजर आएंगे और आप नजर आएंगे, दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए मित्रों, मंदिर हमें जाना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। साथ ही में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद मित्रों।